अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पत्नी पति की कामयाबी देखना चाहती है और एक तुम हो पति को आगे बढ़ते देखा नहीं कि उसे वापस नीचे खींच लेती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से जा रहा है। ना ही तुम फाइल पे पेंट गिराती, ना ही उसे रात में सोने देती और ना ही उस पति को इतना सुनना पड़ता। जिसका प्रोजेक्ट है जिम्मेदारी उसे भी लेनी चाहिए, पर इसमें राजा की कोई गलती नहीं। बेटा, तुमने हरका के साथ जाओ। जी पापा। चले नहीं हरका। ये राध्या और बुलबुल कम थे जो अब ये प्रथम का भाई बीच में टपक गया। प्रथम के साथ मेरी डेट का सपना फिर सपना ही रह गया। हम निहारिका और प्रथम को करीब लाना चाहते हैं और इस राध्या के कारण सब गुड़ गोबर हो गया। ये लीजिए प्रशांत, और हमारी बात मानने के लिए थैंक यू। इस लड़के की लापरवाही की वजह से तंग आ गया हूं मैं। प्रोजेक्ट पे काम करने की बजाय सो रहा है वो, और पता नहीं आज की मीटिंग में क्या करेगा ये। आप ना हमारी बात मानिए और प्रथम की जगह ना अहम को ये प्रोजेक्ट दे दीजिए, वो सब संभाल लेगा। नहीं जी, अहम इससे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रथम इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है वो। हमें ना प्रथम और निहारिका का इस तरह से साथ में रहना ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन इससे पहले कि हवा का रुख बदले हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मेरी बात मानिए और अहम को निहारिका के साथ मीटिंग के लिए भेज दीजिए। इससे ना प्रथम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ठीक है, आप सही कह रही हैं। हम जानते हैं कि निहारिका हमारी मदद करने आई है। समय के साथ यादें जरूर धुंधली हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक एहसास भी उन्हें फिर से ताजा कर सकता है। इसीलिए निहारिका प्रथम से जितना दूर रहे ना, उतना ही अच्छा है। विनीत जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किस मनहूस घड़ी में हमने इस रजनी के लिए हामी भरी थी। इसे बहू बनाकर तो हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ, ग्लास कैसे टूट गया? वाह, यहाँ रिश्तों के टूटने की नौबत आके खड़ी हुई है और तुम्हें टूटा हुआ ग्लास नजर आ रहा है। तुम लोगों को तब भी लगता था कि तुम्हारा फैसला सही है और आज भी यही लग रहा है। हाँ, लेकिन माँ, हमने क्या किया? अरे, प्रथम ने प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी मेहनत की है और तुमने एक ही पल में उसको अहम को देने का फैसला कर लिया। इन्हीं सब बातों से भाइयों में फूट पड़ती है। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, बताई दे रहे। जी, ये माँ भी ना कब, कहाँ, कौन से, किस बात पे नाराज हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन रजनीश जी, हमने जो किया वो सही किया। तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। तेरी हरकतों की वजह से ही ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पापा इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे हैंडओवर कर दिया है। क्यों मेरी आग लगी? क्यों 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 मेरी वजह से फैक्ट्री में आग लगी? क्यों क्यों मैं पापा और भैया की तरह नहीं हूँ? क्यों मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जितनी मेहनत कर लूँ, क्यों मेरा कुछ हो नहीं सकता? क्यों 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 क्यों? प्रथम सर, ऐसा नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। प्रथम सर, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन खुद को कम समझना ये सही नहीं है। हम नहीं जानते कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी,
लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आग आपकी वजह से नहीं लगी थी। और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आपकी गलती नहीं बल्कि हमारी गलती थी। हमें जोर जबरदस्ती से आपको उठा देना चाहिए था। सॉरी प्रथम सर। नहीं राध्या, गलती मेरी है। मुझे ना ऐसे सोना नहीं चाहिए था। प्रथम सर, आपको पता है हमारी मम्मी कहती थी कि जो कुछ भी होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। क्या पता ये डील अहम भैया के हाथों ही मिलनी हो और आपकी किस्मत में इससे बड़ा भी कोई प्रोजेक्ट लिखा हो। राध्या, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे ऐसी बातों से बहला रही हो। शाम मुझसे ये प्रोजेक्ट तो संभाला नहीं गया राध्या, और तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही हो। राध्या, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती हो? प्रथम सर, वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। इसलिए आप ये सब छोड़िए और ये प्रोटीन शेक पीजिए और अच्छा सोचिए। फिर देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा और एक दिन शायद पापा जी आप पे गर्व करें। पता नहीं अब वो दिन आएगा कब। आप फिर से गलत सोचने लगे। अरे हम तो गीजर ऑन करके बंद करना ही भूल गए। अभी पकड़िए, हम अभी आते हैं। बस आई होप वो डील अच्छे से हो जाए।